आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास यादव की निगरानी में डबल बेडरूम मकानात की कुरानंदाजी इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब 2 अक्टूबर को मुंतखब अफराद में किए जाएंगे तकसीम। तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती टेस्ट टेट के नताइज जारी। पेपर 1 में 2,26,000 और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने की शिरकत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची मध्य प्रदेश। गवर्नर और वज़ीर आला ने मुर्मू का किया इस्तकबाल। आईसिक अवार्ड तकरीब में की शिरकत। नारी शक्ति वंदन एक्ट एक गेम चेंजर्स। निफ्स आबादी के लिए इंसाफ जरूरी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से नायब सदर धनकर का खिताब। गुजरात की काजियत अच्छी हुक्मरानी, मुंसिफाना और पॉलिसी पर मबनी हुक्मरानी, तरक्की का यकसा निजाम। अहमदाबाद के साइंस सिटी में मुनाकिदा जश्न तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। इराक में शादी हॉल में भयानक आतिशबाजी लगने से 114 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 159 नए मामले दर्ज। और एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन मुजाहरा। हिंदुस्तान ने शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का जीता तमगा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन कुरानंदाजी के जरिए डबल बेडरूम के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए मकानात अलॉट किए हैं। इस प्रोग्राम में उज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता मौजूद थी। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए गए हैं। 2 अक्टूबर को मुंतखब अफराद में मकानात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर उज़रा ने खिताब करते हुए कहा, रियासती हुकूमत की जानिब से गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए मकानात की तामीर का काम नहीं रुकेगा। 30,000 से ज्यादा मकानात की तामीर की जा रही है। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 9,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मानना है कि रियासत में हर एक के पास अपनी जाती जायदाद होनी चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए वो काम पिछले 9 वर्षों में हुए हैं। वज़ीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट डिवीजन के पाटीगड्डा में 6 करोड़ रुपए की लागत से लेक फ्रंट पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेगमपेट इलाके में गरीबों के मकानात की मरम्मत की जिम्मेदारी इनकी है। उन्होंने कहा कि 10 एकड़ अराजी पर यह खूबसूरत पार्क तामीर किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अलवाल में तहरीक के रहनुमा जी ज्योति श्रीनिवास गौड़ की रिहाइश गाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इनसे मलकाजगिरी हल्के के हालात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक के 14 साला रफ़ाक़त शाइस्तगी से मुलाकात के अलावा कोई और इरादा नहीं। उन्होंने इनसे मुलाकात करने वाले पार्टी कारकुनों से कहा कि पार्टी क़यादत टिकट चाहे किसी को भी दिया जाए, मिलकर मुत्तहद होकर काम करते हुए बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी वेंकट रेड्डी, ट्रैफिक सीआई नागेश्वर राव, अलवाल सीआई आनंद किशोर के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती टेस्ट टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 15 सितंबर को होने वाले इस इम्तिहान के नतायज जारी किए गए हैं। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर नतायज
देख सकते हैं। TS टेट पेपर 1 में 2,26,000 उम्मीदवार और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। ये इम्तिहानात 15 सितंबर को हुए थे और टेट प्राइमरी की 20 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक एतराजात वसूल किए गए थे। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे सीमेंट के पुल से जा टकराई। इस हादसे में एक डांसर हलाक और दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक BC कॉलोनी में वाक़े विनायक मंडप में रक्स के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नरसमपेट की 20 साला M अश्विनी ने इस प्रोग्राम में डांस किया। इस प्रोग्राम के बाद वो एक नौजवान की टू व्हीलर पर नरसारावपेट के लिए रवाना हुई। इसकी बाइक जब टोकन्नापाडू के करीब पहुंची तो नौजवान ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी सड़क के किनारे सीमेंट के पोल से जा टकराई। हादसे के नतीजे में गाड़ी की पिछली नशिस्त पर सवार अश्विनी सड़क के किनारे नहर में गिर गई, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौके हलाक हो गई। इस हादसे में बाइक चलाने वाला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने अश्विनी की लाश को पोस्टमार्टम के और नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नौजवान खातून अश्विनी की शनाख्त रियासत तेलंगाना के शहर वरंगल की रहने वाली के तौर पर की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस मौके पर हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इनका इस्तकबाल किया। सरकारी जराये के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू एक खुसूसी तैयारे से यहां हवाई अड्डे पर पहुंची। गवर्नर और वज़ीर आला ने सदर जमहूरिया को गुलदस्ता पेश करके हवाई अड्डे पर खुशामदीद किया। इस दौरान आला इंतजामी और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसके बाद मोहतरमा मुर्मू ने यहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा आईसिक अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नारी शक्ति वंदन एक्ट को एक गेम चेंजर करार दिया और चारशंबे को कहा कि जब तक 50% इंसानियत के लिए इंसाफ को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, माशरा तरक्की नहीं कर सकता। धनखड़ ने आज राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS प्लानी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने खवातीन को असेंबलियों और लोकसभा में एक तिहाई रिजर्वेशन देने के बिल का भी हवाला दिया और कहा कि ये खवातीन के हकूक की पहचान और इनके हकूक की तस्दीक है। धनखड़ ने आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तालीम को सबसे मौसर और कारआमद जरिया बताया है और कहा कि इससे हिंदुस्तान की तरक्की में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में एहतसाब और शहरी शिरकत की अहमियत को मजबूत करते हुए हर शहरी को पार्लियामेंट में पिटीशन पेश करने का हक है। उन्होंने कहा कि G20 रुकन के तौर पर अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत हिंदुस्तान की तहजीबी अखलाक के साथ गहराई से हम आहंग है। हिंदुस्तान मशरिकी वसती यूरोप इख्तिसादी राहदारी IMES पर दस्तखत को आलमी गेम चेंजर करार देते हुए नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान के किरदार ने ग्लोबल साउथ को आलमी सतह पर एक मजबूत आवाज दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद की साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा जश्न से मुताल्लिक़ प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 20 साल पहले बोए गए बीज ने एक शानदार मुतनव्वि वाइब्रेंट गुजरात की शक्ल इख्तियार कर ली है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की 20वीं सालगिरह की जश्न का एक हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। इस बात का अदा करते हुए वाइब्रेंट गुजरात रियासत के लिए महज ब्रांडिंग की एक मशक नहीं है, बल्कि रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मौका है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यह सरबराह इजलास के इनके साथ जुड़े मजबूत रिश्ते और रियासत के 7 करोड़ लोगों की सलाहियतों की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये ताल्लुक मेरे लिए लोगों की बेपनाह मोहब्बत पर मबनी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि साल 2001 के जल्जले के बाद गुजरात के हालात का तस्वुर करना मुश्किल था। जल्जले से पहले भी गुजरात काफी तवील अरसे से खुश्क साली से दुचार था। मादापुर में
कोऑपरेटिव बैंक के खत्म होने की वजह से पेचीदगियां मजीद बढ़ गई थी, जिसके नतीजे में दीगर कोऑपरेटिव बैंकों में भी सिलसिलेवार रद्द-ए-अमल सामने आया था। मिस्टर मोदी ने इस बात का अदा किया कि ये इनके लिए एक नया तजुर्बा था, क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत में नए थे। इस मंजरनामे में दिल दहलाने वाला गोधा वाक़े के बाद भी गुजरात में तशद्दुद भड़क उठा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वज़ीर आला के तौर पर तजुर्बे की कमी के बावजूद इन्हें गुजरात और इसके अवाम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उस वक्त के एजेंडे पर चलने वाले डोम शेयर्स को भी याद किया, क्योंकि गुजरात को बदनाम करने की साजिश की गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बच्ची के साथ बर्बरियत के मामले में साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अमन व अमान के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया। हुकूमत से मुतासिरा लड़की को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी मुतालबा किया। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ इंतहाई जालिमाना बदसलूकी का मामला देखकर रूह कांप उठती है। 12 साला बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ऐसा घिनौना वाक़या इंतजामिया और माशरे पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई बेटियों की तस्वीरों से पूरी रियासत के होल्डिंग्स को भर देगी, लेकिन मासूम बेटियों की हिफाजत पर कोई तवज्जो नहीं देगी। जिस बेटी के साथ वहशियाना सलूक किया गया, क्या वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है और मुजरिम बेलगाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुतासरा बच्ची के मुनासिब इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद भी फराहम की जाए। सतुरा त्राल कश्मीर में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया, जिस दौरान शायकीन खेल की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट में त्राल और अवंतीपुरा के कई इलाकों के दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मौके पर इलाके के डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि महकमा देही तरक्यात ने इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड तामीर किया है, जिसके बदौलत आज यहाँ के नौजवान मंशियात से दूर होकर खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो इलाके में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए मजीद काम करेंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, वेलकम है सतुरा में। तो हमारे लिए आज ईद के जो ईद की खुशी होती है उससे बढ़कर मुझे आज खुशी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा एक फाइनल आज होने जा रहा है और मैं अपने नौजवान साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल के वसादत से, खासकर नौजवानों को, जो हमारी मुस्तकबिल है, जो आने वाला कल है, वहाँ सूरज की लाइट है। हम समझते हैं ये हमारे सूरज है, ये हमारा मुस्तकबिल है यहाँ का नौजवान। आप देखिए कैसे हमारे नौजवान कितने अच्छे लोग, कितने एक्टिव हैं और क्या टैलेंट है इनमें। मैं नौजवानों को गुजारिश करता हूँ, आप ड्रग्स की तरह ना जाइए, स्पोर्ट की तरह आप अपने जहन दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए आज इनके चेहरे कितने अच्छे नौजवान, खूबसूरत, क्या टैलेंट है। तो मेरे नौजवानों को गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसादत से, ड्रग बिल्कुल बेइज्जती है, ड्रग से एक बदनुमा दाग पड़ता है, ड्रग से बदनामी है, ड्रग से हमारा रिश्तेदार राजी नहीं है, ड्रग से हमारा हमसाया राजी नहीं है, ड्रग से कोई भी सोसाइटी में किसी जगह उस बंदे को जगह नहीं है, उसको बेइज्जती है जो ड्रग करता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, ड्रग से बचे, ताकि सपोर्ट इसकी तरह ध्यान दीजिए। और हमारी भी गुजारिश है आला हुकाम से कि ये जो सपोर्ट्स है इसकी तरह थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। और हम सब डीडीसी मेंबरों को फ़र्ज़ है कि हमारे जो नौजवान हैं, चाहे क्रिकेट फील्ड से बहुत सारे कुछ है, तो हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा कत्ल के सिलसिले में मुकदमे की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि SIA ने पुलवामा के बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के कई मुकामात पर छापे मारे हैं। उन्होंने बताया कि ये छापे शोपियान, पुलवामा और अनंत अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुलवामा पुलिस ने संजय शर्मा कत्ल केस की पहले तहकीकात की थी, जिसको बाद में SIA को मुंतकिल किया गया था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है।
शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा के खाजीपुरा इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में 3 दुकान जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि एक फायरमैन जख्मी हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि बांडीपुरा के खाजीपुरा इलाके में दौरान शब एक दुकान लाइन में आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने 3 दुकानों को अपनी लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होने के बाद फायर फाइटर्स जाए वारदात पर पहुंच गए हैं और आग को काबू में करके मजीद फैलने से रोक दिया। इनका कहना था कि इस वाक़े में मुख्तलिफ मोहम्मद यूसुफ जान बल्द मोहम्मद सरवर जान की 3 दुकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। जराये ने बताया कि इस दौरान अमीन रसूल नामी एक फायरमैन मामूली जख्मी हो गया है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। श्रीनगर के मोलोरा इलाके में चारशंबे के रोज एक गाड़ी में एक नौजवान को पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। जराये ने बताया कि श्रीनगर के मोलोरा इलाके में JK बैंक के नजदीक मुकामी लोगों ने एक कार में एक लाश देखी, जिसके मुतालिक उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद आसिफ खान वल्द आशिक अहमद खान साकिन पट्टन के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इराक के शुमाली सूबे नेनवा के कस्बे अल हमदानिया में वाक़ शादी हॉल में आग लगने से 114 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला नेनवा के गवर्नर नजम अल जबरी ने बुध के रोज सहाफियों को दी है। सरकारी इराकी खबरसां एजेंसी INA ने इराकी सोल डिफेंस के हवाले से इत्तला दी है। सूबाई दारुल-हुकूमत मौसल से 35 किलोमीटर जुनूब मशरिक में अल हमदानिया शहर के शादी हॉल में मंगल की रात आग लग गई। INA ने कहा कि इब्तिदाई इत्तला से पता चलता है कि जश्न के दौरान आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से आग लग गई। इमारत इंतहाई आतिश गिर मवाद से लेस थी, जिसकी वजह से आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और इमारत का एक हिस्सा मुनहदम भी हो गया। IAN ने वाक़े की तहकीकात करने की इत्तला दी है। वजारत सेहत के तर्जुमान सैफुल बदर ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और वजारत सेहत इस वाक़े पर गहरी नजर रखी हुई है। INA ने रिपोर्ट में कहा कि वजारत सेहत ने पड़ोसी सूबों को करकुक और सलाउद्दीन के महकमा सेहत को मुतासरीन को निकालने में मदद के लिए एम्बुलेंस भेजने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत के मीडिया ऑफिस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सऊदानी ने नेनवा के गवर्नर को फोन किया और सूरत हाल के बारे में जानने के लिए वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत को हुक्म दिया कि वो मुतासरा अफराद की मदद करें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार से कम 159 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हुक्काम ने मंगल की शाम ये इत्तला दी है। पंजाब में वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के नए केसेस की मजमूई तादाद 3849 हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर 1511 केसेस के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है। इसके बाद रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरानवाला में बिला तरतीब 1004, 492, 198, 161 मामले रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में डेंगू के 151 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 49 लाहौर में हैं, जबकि 90 से ज्यादा पंजाब के शहर रावलपिंडी में जेर इलाज है। हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में चौथे दिन शानदार आगाज करते हुए चारशंबे को शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता। चीन में मुनक़िद हो रहे 19वें एशियाई खेलों में आज हिंदुस्तान की मनु भकर, ईशा सिंह और रिद्दाम सांगवान की टिकड़ी ने खवातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। एक और मैच में सिफत कौर सामरा, आशी चौकसे और मैनेनी कौशिक ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन खवातीन के इनफरादी इवेंट में हिंदुस्तान की सिफत कौर सामरा ने तलाई तमगा जीता। सिफत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए
पॉइंट्स का स्कोर बनाया, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड है। वहीं इसी मुकाबले में आशी चौकसी को कांसे का तमगा मिला है। चीन ने चारशंबे के रोज शुमाल मगरबी चीन में वाक़े जोकॉन सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से अपना जदीद तरीन रिमोट सेकिंग सैटेलाइट खला में रवाना किया। सैटेलाइट यागुआन 3304 को मुकामी वक्त के मुताबिक 4:15 बीजिंग वक्त लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए छोड़ा गया, जो कामयाबी से अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो गया। इस सैटेलाइट को साइंसी तजुर्बात, ज़िमनी वसाइल के सर्वे, फसलों की पैदावार का तखमीना और आफत से बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये लॉन्च लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का 498वां फ्लाइट मिशन था। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास यादव की निगरानी में डबल बेडरूम मकानात की कुरानंदाजी इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब 2 अक्टूबर को मुंतखब अफराद में किए जाएंगे तकसीम। तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती टेस्ट टेट के नताइज जारी। पेपर 1 में 2,26,000 और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने की शिरकत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची मध्य प्रदेश। गवर्नर और वज़ीर आला ने मुर्मू का किया इस्तकबाल। आईसिक अवार्ड तकरीब में की शिरकत। नारी शक्ति वंदन एक्ट एक गेम चेंजर्स। निफ्स आबादी के लिए इंसाफ जरूरी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से नायब सदर धनकर का खिताब। गुजरात की काजियत अच्छी हुक्मरानी, मुनसिफाना और पॉलिसी पर मबनी हुक्मरानी, तरक्की का यकसा निजाम। अहमदाबाद के साइंस सिटी में मुनाकिदा जश्न तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। इराक में शादी हॉल में भयानक आतिशबाजी लगने से 114 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 159 नए मामले दर्ज। और एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन मुजाहरा। हिंदुस्तान ने शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का जीता तमगा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।